वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट -3 और 10। ये रेशियो को फाइंड आउट करो। अगर आपके कोऑर्डिनेट गिवन है -3 और 10, ये तो फर्स्ट पॉइंट के हैं, 6 और -8 ये सेकंड पॉइंट के हैं, और बीच का जो सेगमेंटेशन आती है जहाँ पॉइंट कट हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है -1 और 6। आई रिपीट अगेन, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। 2 पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है और जो बीच में आपका इंटरनली कट हो रहा है उस पर्टिकुलर के आपको गिवन है कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, रेशियो लेंगे हम k/1। वो मैंने चीज़ पहले की थी। k/1 क्यों लेंगे, k एक अननोन नंबर हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 इसलिए लिया क्योंकि जो भी नंबर आएगा उसके डिवीजन में कोई भी फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर x किसके इक्वल आता है, m, ये एक वैल्यू m हो जाएगी और एक वैल्यू n हो जाएगी। m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। पहले के कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, x1 और y1। दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, x2 और y2। तो यहाँ x की और y यही तो निकालते हैं हम वैल्यूज़, ठीक है। इसको सोल्व करके यही वैल्यूज़ निकालते हैं ना हम बीच के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है -1, m की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है k, x2 की वैल्यू भी गिवन है 6, प्लस n की वैल्यू है 1, इंटू x1 की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 यानी कि k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी k प्लस 1 के साथ इज इक्वल टू 6k माइनस 3, माइनस k -1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। इस k को इधर ले आओ, 3 को इधर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस k। 3 - 1 2 इज इक्वल टू 7k और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/7। तो यहाँ पर बेटा जो हमारा रेशियो आएगा वो 2/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/7। अगर किसी को डाउट है x से क्यों सोल्व किया, y से सोल्व क्यों नहीं किया, तो इसको y से भी सोल्व कर देते हैं। y से सोल्व करोगे तो y की वैल्यू दे रखी है 6, m की वैल्यू वही k रहेगी, y2 की वैल्यू हो जाएगी -8, फिर इसकी n की वैल्यू वही 1 रहेगी, हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू k प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, 6k प्लस 6, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है तो ब्रैकेट के अंदर हर किसी से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। यहाँ आ जाएगा -8k प्लस 10। इसको इधर ले आओ, 14k इज इक्वल टू 10 माइनस 6, ये उधर गया नेगेटिव। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4/14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, वही क्या आ गया, 2/7। चाहे आप x से सोल्व करो चाहे आप y से सोल्व करो, आंसर विल बी सेम, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, दोबारा रिपीट हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, लाइव का संडे का आप बता सकते हो कि संडे को किस सब्जेक्ट की लाइव ली जाए, 10th की, 11th की या 12th की, किस क्लास की ली जाए और किस सब्जेक्ट की ली जाए, विच चैप्टर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इसने कहा है भाई ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो -1 और 5 हैं, और जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो 1 और -5, -1 और 5 नहीं, 1 और -5, 1 और -5 है, और बी के कोऑर्डिनेट हैं -4 और 5। डिवाइड बाय एक्स एक्सिस कहा है, डिवाइड बाय क्या कहा है, एक्स एक्सिस का है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो x और यहाँ y की वैल्यू क्या होगी, 0। रेशियो भी निकालना है और x की वैल्यू भी निकालनी है, दोनों चीज़ें देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ रेशियो ले लेंगे हम k/1, m और n, ठीक है। क्या रेशियो ले लेंगे, m और k/1, m और n। तो सिमिलरली देखो यहाँ पर हमें y की वैल्यू गिवन है 0, तो y का यूज़ करके हम k निकाल लें, k आ गया तो x भी आ जाएगा। तो पहले हम y का फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। हमने y का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें y की वैल्यू गिवन थी। लास्ट वाले क्वेश्चन में दोनों गिवन थी, इसी वजह से मैंने दोनों से सोल्व करके दिखाया, आंसर सेम आया। तो यहाँ पर y की वैल्यू रखी 0, ठीक है, रख दी। m की वैल्यू रखो k, y2 की रखो 5 प्लस n की रखो 1, y1 की रखो -5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये तो उधर जाके 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5, ये 5 को इधर ले जाओ, 5 इज इक्वल टू 5k, 5 से 5 कट, k की वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी रेशियो आ गया 1/1। रेशियो क्या आ गया, 1/1। अब हम इसका यूज़ करके x निकालेंगे। तो x की वैल्यू पर्टिकुलरली निकालोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यह x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू m की वैल्यू आई 1 इंटू x2 है -4 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1।
तो माइनस का 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 3/2, और यहाँ पर पर्टिकुलरली और वैल्यू जो है वो आपकी k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।